कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका एग्जाम सेंटर आपके गांव से, आपके शहर से बहुत दूर गया है, जहां पर आप पहले कभी नहीं गए थे, तो आप किसका सहारा लेते हो? कैसे पहुंचते हो उस एग्जाम सेंटर पर? बता सकते हो? आप पहुंचते हो मैप की सहायता से, और मैप आप अपने गूगल में देख लेते हो, फोन में देख लेते हो, कहीं से भी देखो, लेकिन कैसे पहुंचते हो? मैप की सहायता से, यानी मानचित्र की सहायता से। तो आज जो हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी का, वो है हमारा चैप्टर 4 मानचित्र। ये क्लास 6 का है, और मैंने आपको इससे पहले 3 चैप्टर और करा दिए। अगर आपने नहीं देखे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये जो चैप्टर है आपका 2 मिनट का है चैप्टर, लेकिन इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों इस क्लास को। जैसे आज हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि एटलस क्या है, और मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, मानचित्र के घटक कौन कौन से होते हैं, और मानचित्र का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। एक उपयोग तो मैंने आपको यही बता दिया कि आपका एग्जाम सेंटर आपसे दूर हो और आप वहाँ पहले कभी नहीं गए हो, तो आप कैसे जाएंगे? आप मानचित्र की सहायता से जाएंगे। और आप सोच लीजिए कि ऐसे कौन कौन से दैनिक जीवन में उपयोग होते हैं मानचित्र के। पहले हम देखते हैं कि एटलस क्या है। दोस्तों, ग्लोब से तो हम सिर्फ ये जान सकते हैं कि हमारे महाद्वीपों की स्थिति क्या है, हमारे यहाँ पर नदियों की स्थिति क्या है, या फिर देश में कितने महासागर हैं, उनकी स्थिति क्या है। लेकिन हम किसी भी राज्य की सीमा, किसी भी देश की सीमा, और या फिर हम कोई भी भौतिक मानचित्र कहाँ से सही तरीके से देख सकते हैं, या कैसे हम उनकी सही स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं? वो लगा सकते हैं हम मानचित्र से, यानी कि मैप से। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप अपने स्टेट का मैप बनाओ, तो क्या आप ग्लोब की सहायता से बना सकते हो? या फिर आपको अपने स्टेट में 60 किलोमीटर पूर्व की ओर चलना है, तो क्या ग्लोब आपकी सहायता कर पाएगा इसमें? इसके लिए आपको अपने स्टेट का मानचित्र यानी मैप की जरूरत होगी, और मैप की सहायता से आप उस जगह पर आसानी से पहुंच सकते हो जहां पर आपको जाना है, या फिर मान लीजिए आपका एग्जाम सेंटर है। ज्यादातर होता क्या है हमारी लाइफ में, रह ही क्या गया है, एग्जाम सेंटर तक पहुंचना, एग्जाम देना और फिर रिजल्ट का वेट करना, यही रह गया है। चलो, ये एक अलग टॉपिक है, इस बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन अब हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो हमने यही नहीं समझा कि एटलस क्या है। दोस्तों, जैसा आपके स्टेट का मानचित्र हो गया, या फिर आपने बिहार स्टेट का मानचित्र ले लिया, ये फिर आपने यूपी का ले लिया, या फिर आपने फिर झारखंड का ले लिया। जब कई सारे मैप एक साथ हम रख के देखते हैं, या कई साथ मानचित्र को एक साथ रखा जाता है, तो उससे एटलस बनता है। मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपका यूपी है, यहाँ पर आपका बिहार है, यहाँ पर आपका झारखंड है। इस तरीके के आपने मैप रख लिए कई सारे, तो उससे क्या बनता है आपका? उससे बनता है आपका एटलस। और फिर अगर हम ये जाने कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, देखो मानचित्र होते हैं आपके 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है आपका भौतिक मानचित्र। कौन सा होता है? भौतिक मानचित्र। पहला तो आपका भौतिक मानचित्र हो गया। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आते हैं आपके जैसे नदियां, किसी भी देश की नदियां, पर्वत, पठार, ये सब कहाँ किस में आते हैं आपके? ये आते हैं भौतिक मानचित्र में। दूसरा आपका क्या होता है? यह होता है आपका राजनीतिक मानचित्र। क्या होता है आपका? राजनीतिक मानचित्र। इसमें क्या क्या होता है बताइए, बताओ क्या क्या होता है इसमें? इसमें होते हैं आपके देश की सीमा, और फिर राज्यों की सीमाएं, और फिर क्षेत्र विशेष, कोई भी क्षेत्र, उसके अंतर्गत जितने भी गांव शहर आते हैं उन सभी की सीमा क्षेत्र किसमें आती है? आपके राजनीतिक मानचित्र में। और फिर क्या होता है तीसरा? ये होता है आपका थीमेटिक। सुना आपने? थीमेटिक मानचित्र। इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि थीमेटिक मानचित्र में किसी भी थीम पर आप मानचित्र बना लिए। जैसे कि आपने वर्षा थीम पर मानचित्र बना लिया, तो हो गया क्या? वर्षा मानचित्र। आपने उद्योगों पर बना लिया, तो क्या हो गया? उद्योग मानचित्र। इस तरीके से किसी भी विशेष थीम पर आपने मानचित्र बनाया, उसे क्या कहेंगे? थीमेटिक मानचित्र। ये तो हो गए मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। अब आप समझिए कि मानचित्र के घटक कितने होते हैं। क्या आप बता सकते हैं मानचित्र के कितने घटक होते हैं? मानचित्र के होते हैं आपके 3 घटक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या आपका? दिशा। दूसरा क्या आपका? दूरी। तीसरा क्या आपका?
प्रतीक। अब आप इन्हें समझिए। दिशा, अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको दिल्ली जाना है, यानी दिल्ली जाना आपको, अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप कैसे पता करेंगे? यहाँ आपकी स्थिति है और यहाँ पे दिल्ली है। अगर आपको दिशा पता होगी कि मुझे तो इस दिशा में जाना है, या फिर आप यहाँ पर हैं आपको यहाँ दिल्ली जाना है, या फिर आप यहाँ पर हैं यहाँ आपको दिल्ली जाना है, तो अगर आपको कह दिया जाए कि आपको 60 किलोमीटर उसमें जाना है पश्चिम में, तो आप आसानी से चले जाओगे। या 60 किलोमीटर आपको पूर्व में जाना है, तो उसके लिए दिशा मैटर करती है ना बहुत ज़्यादा, कि आपको किस दिशा में जाना। दूरी हो गया ना आपका 60 किलोमीटर। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे दिल्ली 10 किलोमीटर ही दूर हो, तो आपको 10 किलोमीटर पूर्व पश्चिम में जाना पड़े। इस तरीके से प्रतीक अगर आप कोई भी मानचित्र बना रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर दिल्ली दिखा रहे हैं, उसके लिए या तो आप दिल्ली लिखोगे और या फिर आप दिल्ली का लाल किला बना दोगे, कुछ तो उसका प्रतीक नाम दोगे ना, कि जिससे हम पहचान सके कि हाँ दिल्ली है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हो गया आपका मानचित्र के घटक हो गए दिशा, दूरी और प्रतीक। इसमें आप कुछ प्रतीक ऐसे होते हैं जैसे कि ये क्या है, ये आपकी नदी हो गई, ये नदी का प्रतीक हो गया जो मानचित्र में दर्शाए जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं कहना चाहूँगी कि ये जो आपका चैप्टर 4 है, इससे आगे आपका चैप्टर 5 है, जिसमें कि आपका सब कुछ आ रहा है। उसमें स्थल मंडल, महाद्वीप, महासागर सभी कुछ आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वो देखना है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि उसमें बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं।